हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। चलिए पढ़ते हैं। आज की क्लास है यानी कि 3.5 एक्सरसाइज होगी। मैं बात कर रही हूँ 9th क्लास के लिए। 9th क्लास में एनसीईआरटी ने न्यू बुक लगाई है गणित मंजरी, जिसमें से 2 चैप्टर हमारे बिल्कुल समाप्त हो गए हैं और तीसरे चैप्टर की आज एक्सरसाइज 3.5 होगी। इस एक्सरसाइज को अच्छे से आपको करना है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है और मैं यहाँ पर ट्रिक से भी चीजों को आपको समझाऊंगी। तो क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछली क्लास को जाकर जरूर देखें। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating numbers दिए हुए हैं। Then check your answer। इसने कहा है कि आपको कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना और आपको बताना है ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। आगे भी चीजें कही है इसने, क्या कहा, बाय द explicitly performing the long division and expressing these rational numbers as decimal, है ना। यानी कि इसको आपको लॉन्ग डिविजन से इसको सॉल्व नहीं करना है ना, बिना लॉन्ग डिवीजन के सॉल्व किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। और कैसे आप लोग इसका आंसर भी चेक करके बताइए। ये कह रहा है तो इसके डिजिट में लिख लेती हूँ। डिजिट क्या है ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7/20 है और 4/15 है और 13/250 है। इसने कहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच रिपीटिंग नंबर, है ना, रिपीटिंग नंबर। तो हमें ये 3 डिजिट दी हुई है, इसके अलावा और भी वो दे सकता है। साइड बुक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसे होंगे। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना, बिना उसके बताना है ना। तो मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूं जिससे आप बता दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है। तो चलिए ट्रिक को सीखते हैं। यहां मैं ट्रिक डाल देती हूं। ट्रिक क्या है मेरी, ध्यान रखना, ये होगा नोमरेटर और ये होगा आपका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर आपके जैसे 1/20 है, मान लो 1/20 है, तो मेरे जो इसके फैक्टर होंगे 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो यहां पर 1/2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 है। तो हमें इसमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। तो मैंने इससे ट्रिक बनाई है, अगर डिनोमिनेटर में जैसे 2 की पावर m और 5 की पावर n हो तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर में 2 की, जब फैक्टर आप सोल्व करोगे 2 की पावर m और 5 की पावर n हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये 1 की पावर 0 आ जाए और 5 की पावर 3 तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ 3 की पावर 4 या 5 की पावर 3 आ जाए तो आप इसको टर्मिनेटिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आया। तो ये कैसा नंबर होगा, ये रिपीटिंग नंबर होगा, रिपीटिंग नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बच्चों, रिपीटिंग नंबर होगा। तो अगर चीजें ये देखिए ऐसे आ जाए, जैसे ये था अभी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कुछ समझ में आई बात। मैं कहना चाह रही हूं यहां पर, अगर
डिनोमिनेटर को जब आप सॉल्व करते हो फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। अगर फैक्टर में 2 into 5 की पावर कुछ भी आ जाए या कुछ भी आए ना, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 into 5 की फॉर्म में ना आए तो तब वो रिपीटिंग नंबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी, जैसे 7/20 है, तो मुझे डिनोमिनेटर को सोल्व करना है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो ये किसकी फॉर्म में मुझे मिला? 7/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मिला। तो 7/5 इट इज ए 7/20 इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर आई बात समझ में? क्या मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करा? नहीं कराना, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आप इनको लगा सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में क्या कहा है? 4/15 है। तो यहां देखिए 4 ये रहा, 15 3 5 जा 15। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? है ना? ये देखिए 2 नहीं आया, ये एक अलग नंबर है। अगर यहाँ 2 आ जाता तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, लेकिन 3 आ गया है तो इट इज ए रिपीटिंग नंबर। ये कैसा नंबर है? रिपीटिंग नंबर है। आई बात समझ में? ध्यान रखना इन सब चीजों को जो मैंने ट्रिक आपको बताई है। अब है थर्ड पार्ट, 13/250। 250 के कीजिए फैक्टर। जब आप 250 के फैक्टर करेंगे तो ये आया 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 इकन 5। तो 13/2 और 5 आया 3 बार 5 की पावर 3। ये देखिए पावर के रूप में भी बना। अगर पावर ना भी हो और 2 into 5 हो, वो तब भी टर्मिनेटिंग होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर आई बात समझ में? इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके बता नहीं सकते। आप डायरेक्ट इससे, उसने पूछा है कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। अब हमें इसका आंसर चेक इन करेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक आंसर चेक करके बता दूं। जैसे 7/20 है, लॉन्ग डिवीजन से देखिए किस तरह से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं सॉल्व करके। 7 की डिवाइड करेंगे 20 से, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 70 हो गया। 23 जा 60, कितना बचा? 0। फिर 0 लगा लेंगे, 25 जा 100। ये देखिएगा पूरा पूरा कट चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है ना? पूरा पूरा कट चुका है तो ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड पार्ट क्या था? दूसरा एक और मैं करके दिखा दूं। 4/15 जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, ये 0 लगा, 15 दूनी 30, ये आया आपका 10, है ना? फिर 0 लगा तो 15 छक्का 90। ये देखिए 10 10 आता चला जाएगा, है ना? और मैं इसको 100 100 बनाते हुए चले जाऊंगी और ये 6 6 आते हुए चले जाएगा। तो ये पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? रिपीटिंग नंबर है। आई बात समझ में? तो हमने आंसर भी चेक करके बता दिया। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक को ध्यान रखना। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट आपको करना है, आप खुद डिवाइड करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कहा है इसने क्वेश्चन नंबर 2 में? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। यहां पर रिपीटिंग ब्लॉक के बारे में बात आई है। तो रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब है जब आप इसे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चंस आपका लॉन्ग जाएगा। कैसे जाएगा? लॉन्ग जाएगा और
यहाँ पर डिजिट आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। जब डिजिट आपके रिपीट होंगी वहां से ही शुरू हो जाएगा रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक, आगे पढ़िए। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू एवेल्यूएट 2/13। अब यहाँ पर एक और बात आई, साइक्लिक प्रॉपर्टी। ये कह रहा है जब आप 1/13 को सोल्व करोगे तो वहां पर जो डिजिट आएगी क्या वो सेम डिजिट 2/13 की आएगी? अगर सेम डिजिट 2/13 की हो जाती है तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना, उसको कहेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब उसके बाद कहा नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एट व्हाट डू यू नोटिस। और उसके बाद इसने कहा कि 3/13 को सॉल्व करो और 4/13 को सॉल्व करो। और उसके बाद कहा जब आपने इसको सॉल्व करा जो डिजिट आपको मिली उसके बाद आपने क्या नोटिस किया, क्या ये भी साइक्लिक प्रॉपर्टीज बनेगी? इसने ये आपसे पूछा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर इतना। पहले मैं इसको सॉल्व करूं 1 और डिवाइड करना है मुझे 13 से। मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब ये छोटा है, फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 13 की ऐसी टेबल आपको पढ़नी है कि 100 से कम या ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये इक्वल आ जाए कोई बात नहीं, आप सब जानते हैं डिवाइड करना। तो 13 7 जा 91। अब 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यानी कि 100 में से 91 गया तो 9 बचेगा। अब यहां पर मैंने लगा लिया 0। अब 13 छंग 78 यानी कि 13 6 जा 78, ये बचा आपका 2 और यहां बचा 1, है ना। अगर मैं यहां 0 लगा देती हूं फिर तो 13 9 जा 117, है ना। तो कितना बचा 3, कितना बचा यहाँ पर 3। फिर मैंने यहाँ 0 लगाया तो 13 2 जा 26, तो यहाँ बचा आपका 4। फिर मैंने 0 लगाया तो 13 3 जा 39, तो ये बचा 1। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से 1 से शुरू किया था मैंने और 1 फिर आ गया, यानी कि फिर से ये रिपीटिंग शुरू हो जाएगा, फिर से ये सारी चीज रिपीट शुरू हो जाएगी। यानी कि फिर से आप 13 7 91, फिर 6, फिर 9, फिर 2, फिर 3, इस तरह से कहां से रिपीट हो रहा है, यहां से, यानी कि 0 7 6 9 2 3 यहां से आपका रिपीटिंग शुरू हो गया है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है ब्लॉक का, यानी कि 0 7 6 9 2 3 ये आपके रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। आई बात समझ में, चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट्स जरूर कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है ना। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा था कि जो डिजिट 1/13 की है, क्या वो ही वैल्यू 2/13 की होगी? अगर 2/13 की वो वैल्यू है तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। मेरे पास 2/13 है ना, 2/13 है, तो मैं इस तरह से डिवाइड ना करके, देखिए मैं ऐसे करूंगी, 2 × 1/13 कर सकती हूँ ना, तो आप कहोगे यस मैम कर सकती हैं, क्योंकि 2 है और ये 1/13, क्योंकि मैं जानती हूँ 1/13 की वैल्यू कितनी है, 0.07693, है ना। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, है ना, 13 15, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना नंबर आया। अब आप लोगों ने देखा होगा
2/13 की 1/13 की वैल्यू क्या 2/13 में मैच कर रही है? तो आप कहोगे नहीं मैच कर रही, इसीलिए यानी कि देयरफॉर 2/13 डज नॉट साइक्लिक प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज 1/13 की जो वैल्यू है 2/13 के इक्वल नहीं है, या फिर 2/13 की वैल्यू 1/13 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ठीक है, अब इसने आगे और दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसने आगे कहा था कि 1/13 को जब आप सोल्व करते हो तो रिपीटिंग ब्लॉक बन जाते हैं, ये रिपीट हो रहे हैं ये नंबर, है ना। उसके बाद क्या 2/13 मैंने यहां से रफ कर दिया है, 2/13 जो सोल्व करेंगे क्या उसकी वैल्यू ये ही आएगी। अगर सेम वैल्यू आती है तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो जब अभी अभी मैंने सोल्व किया था क्वेश्चन, तो वहां पर 2/13 की वैल्यू 1/13 के इक्वल नहीं आई थी, तो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब इसने आगे और दिया है कि चेकआउट कीजिए कि 3/13 की वैल्यू क्या सेम आएगी इसके, फिर 4/13 की वैल्यू क्या सेम आएगी इसके। अगर वैल्यू सेम आती है, वैल्यू सेम आ रही है तो वो आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी होगी। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो वो आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए 3/13 को जब मैंने सोल्व किया तो मैंने 3 × 1/13 किया, क्योंकि 3 1 जा 3 3/13 हो जाएगा। अब 3 ये रखा, 1/13 की वैल्यू थी ये रिपीटिंग वाली वैल्यू, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया इतना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 4/13 की सोल्व करेंगे तो 4 × 1/13, तो 4 × 1/13 की वैल्यू ये, जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आई वैल्यू, है ना, ये आ गई है वैल्यू। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर आगे पीछे भले ही हो रही है डिजिट, लेकिन मैच कर रही है ना। 1/13 की जो डिजिट है ये देखिए 0.07692 3 आया, 0 आया, 7 आया, 6 आया, 9 आया और 2 भी आया। ऐसे इसमें 2 आया, 3 आया, 0 आया, 7 आया, 6 आया, 9 आया। तो 3/13 और 4/13 में ये वैल्यू मैच कर रही है। अगर डिजिट सेम हो रही है तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है, शो कर रहा है। इसीलिए देयरफॉर वी नोटिस दैट, हमने नोटिस किया 1/13, 3/13, 4/13 शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में। अगर 2/13 के बारे में पूछे तो 2/13 डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं कर रहा साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो। आई बात समझ में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और 3 क्वेश्चंस देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। नीचे कहा है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट्स में। फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रेशनल, है ना, यानी कि इसको सोल्व करके दिखाना है आपको और बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसने बच्चों, रूट के अंदर 81। अब रूट के अंदर 81 का मतलब 9 9 जा 81, तो बाहर आ जाएगा 9 और नीचे 1 है, तो ये P/Q की फॉर्म में है। तो इट इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है आपका। इज
नंबर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन से देखिएगा, रूट के अंदर 12 है, आप इसको सोल्व करो। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 का पेयर बाहर आया, अंदर बचा रूट के 3। तो क्या आपको ये रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है? मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी डिजिट आसानी से सोल्व हो जाए तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में बन जाता है। जो डिजिट आपको आसानी से सोल्व ना हो, है ना, इजिली सोल्व नहीं हो पा रही, तो वो आपका इरेशनल नंबर है। तो कैसा नंबर है ये? क्योंकि रूट के अंदर बचा, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, नंबर, ठीक है, नॉट रेशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन इसको सोल्व भी करते हैं। पहले लॉन्ग मेथड से इसे सोल्व करना पड़ेगा। ये देखिए 0 पॉइंट के बाद 3 3 3, यानी कि चलता चला जा रहा है। इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 3 जो है रिपीट हो रहा है। 3 कैसा नंबर है? रिपीट हो रहा है बच्चों, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब हुआ कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो लिखेंगे इट इज एन 0.3 के ऊपर बार रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। जब रिपीटिंग नंबर भी है तो बच्चों वो रेशनल नंबर भी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 के ऊपर से बार ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 बन जाएगा। तो इट इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? जो P अपॉन Q की फॉर्म को डिनोट करे वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अभी मैं इसे लॉन्ग मेथड से भी सोल्व करेंगे, इसको आप इतना देख लीजिएगा, इसने ये लिखना जरूरी है, ये उसने पूछा है ना। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट को भी देख लीजिएगा, मैं अभी इसे समझा दूं, लेकिन लॉन्ग मेथड से सोल्व होगा। 0.1 2 3 4 5 यहां तक रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 फिर से रिपीट, 1 2 3 4 5 फिर से रिपीट, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहां ऊपर लगा दिया बार। ये भी कैसा नंबर है? इट इज एन रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर। अगर रिपीटिंग नंबर है तो बच्चों वो रैशनल नंबर भी होगा। इट इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर भी होगा। आई बात समझ में? आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको दूसरे मेथड से, यानी कि इसको लॉन्ग मेथड से मैं सोल्व करना आपको सिखाती हूँ। एक्सप्लिसिट रैशनल नंबर्स, उसको मैं आप लोगों को अब सिखाती हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसने हमसे क्वेश्चंस में एक्सप्लिसिट नंबर भी पूछे हैं, इसलिए इसको पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 0.3 के ऊपर बार है तो ये एक रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड नंबर है तो ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, ये पीछे मैंने चीजें समझाई है। अब एक्सप्लिसिट नंबर जानने के लिए इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये देखिए 0.3333 इस तरह से आगे जा रहा है, तो आप इसे 0.3 के ऊपर बार करके लिख लेंगे, लेट अस करके। आई बात समझ में? और इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन मान लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी, क्या बार है तो इसे ऐसे लिखेंगे बच्चों, 0.3 के ऊपर बार। अब यहां करेंगे लेट अस x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये डिजिट इस तरह से है। इसको इक्वेशन मानी मैंने 1। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10
ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप सोच रहे होंगे 10 से ही, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो मैं 100 से करती, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो मैं 1000 से करती। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10x, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3333, तो 10x ये बना, एक डिजिट पीछे चला जाएगा, 3 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 2। अब सोल्विंग करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन 2 में से बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस करोगे तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 10x माइनस x, इधर डिजिट है 3 माइनस 3, इधर डिजिट है हमारे पास 0.333। तो ये देखिए लास्ट की डिजिट इस पॉइंट से कैंसिल हो गई, यहां बचा 9x, इधर बचा 3, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन हो जाएगा 9, 3 जा हो जाएगा 9। तो 1/3 x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। कितनी वैल्यू आ चुकी है, 1/3 हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो ये क्या है, दे आर एक्सप्लिसिट नंबर, है ना, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3 और ये वैल्यू है 0.3333, इस तरह। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना है, इस तरह से एक्सप्लिसिट नंबर हमें सोल्व करके दिखाना है। आज के लिए मैं ये वीडियो यहाँ तक ही रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरा समाप्त करा देंगे, है ना, कुछ शायद दिक्कत आ रही है कैमरे में। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी है एक बार जरूर बताना है, और रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। थैंक यू गाइस।